हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने कलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास जो है खोटा प्रैक्टिस का बहुत सारे बुक है, 4-5 जो पब्लिकेशन है, तो उसका बुक मैंने खरीद रखा है। ठीक है, और उन सारे से जो है सभी का क्वेश्चन आपको करवाना है ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है खोटा से पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना है और वीडियो को हम बहुत ही स्पीड में हम कवर करेंगे और ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो मेरा ई बुक है तो वो पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं खरीदा हुआ है तो आप इसको खरीद सकते हैं, जो खोटा भाषा साहित्य है, तो इसको खरीदिए। 150 रुपया मात्र चार्ज है और बहुत सारा चीज़ जो है यहाँ से आपको खोटा में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। और मेरा यही है कि जैसे कि जो प्रैक्टिस सेट लाने का उद्देश्य यही है कि ई बुक में मैंने बहुत सारे जो है खोटा के जितने भी मेन बुक है तो उनसे कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और कोई चीज़ मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ जो है ई बुक में ऐड नहीं है, तो उसको हम ई बुक में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है तो बहुत ही स्पीड में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो 150 रुपया चार्ज है, ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं फ्री में। जो है खोटा साहित्य का मान के चलिए कि बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इसको खोटा चूज किए हैं तो ज़रूर बाय करें। वेबसाइट को विजिट करें, फ्री में पढ़ें। और जो हमारा लेक्चर है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें सरकारी लाइब्रेरी को। और जो खोटा साहित्य है इसका भी करंट अफेयर जो है हमने लॉन्च किया हुआ है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज जो है मात्र 50 रुपया है। डेली बेसिस पे जो है आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। 2 ईयर्स का करंट अफेयर जो है अपलोड है और आने वाले समय में भी जो है करंट अफेयर अपडेट किया जाता है। जैसे आज का भी अपडेट हुआ है, कल का भी अपडेट होगा। इसी तरह डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सवाल है आज के, बहुत ही स्पीड हम मूव करेंगे। ठीक है, सबको डिस्कस करते चलेंगे। तो आज का पहला सवाल है, सूप दौरा बुने का पेशा कौन कर रहा है? तो सूप दौरा बुने का पेशा कौन करता था? तो ये करता था किसना का बाप। ये जो क्वेश्चन है तो ये आपका सोंद माटी पुस्तक का जो दो पहला जोंडरा कहानी है, तो उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया, जिसका एक किरदार रहता है किसना, जो कि बीमार रहता है, लड़का रहता है। और इसी के पिता का नाम रहता है किसना, के नाम से ही उसका बाप है का नाम भी है किसना का बाप। तो ठीक है, तो किसना याद रखें कि किसना किस कहानी का पात्र है। तो किसना जो है तो ये दो पहला जोंडरा कहानी का भाग है जिसमें ये बीमार रहता है और इसके पिता जो रहते हैं किसना के बाप। और इसका जो मुख्य पेशा है तो ये सूप दौरा बुनने का काम करते हैं। अगला है, गंगा सागर तीर्थ करे कौन गेल रहे? तो गंगा सागर तीर्थ करने के लिए कौन गया था? तो ये गया हुआ गुनेश्वर बाबू का परिवार। और गंगा सागर से जब गुनेश्वर बाबू का परिवार वापस आ रहा था तो उसी दौरान जो है तो उसकी माँ, गुनेश्वर बाबू की माँ बीमार हो गए थे, जिसका इलाज जो है धनबाद अस्पताल में कराया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है गांव देहाते धर्म संप्रदाय के झगड़ा नखे। गांव देहात में जो है धर्म को लेकर जो है झगड़ा नहीं होता है। ये बात कौन कहानी देखवल गया है? तो सोंधमाटी का ही एक कहानी है और उस कहानी का नाम है भीतर बहार, जिसका पात्र है सिराज। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है, भीतर बहार। अगला है, मने परल से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा के लिखवैया के हकत। यानी कि ये जो संस्मरण है ये खोटा भाषा का एक संस्मरण है, मने परल से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा। तो इसका लिखवैया यानी कि लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो इसका जो लेखक है तो वो है पंचम महतो। अगला है, विनोद कुमार कौन कॉलेज है खोटा के प्रोफेसर लागत? यानी कि विनोद कुमार जो है किस कॉलेज के खोटा के प्रोफेसर हैं? तो ये रांची कॉलेज रांची में खोटा के प्रोफेसर रहे थे। तो रांची कॉलेज रांची के प्रोफेसर थे खोटा भाषा के विनोद कुमार। अगला है, सौंदमाटी लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल नाय गेल है? यानी कि जो लेखक विनोद कुमार है खोटा भाषा के, तो इनको कौन सा उपाधि से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इनको हमने जो ई बुक है तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि इनको खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो खोटा विभूति है, झारखंड रत्न है, तो इन दोनों से सम्मानित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दुइयो। यहाँ पे नाय पूछा गया है कि कौन सा सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इनको सम्मानित किया गया है सिर्फ खोटा रतन से। अगला है, तितकी राय उपाधि क्या देल है?
तितकी राय उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है राजा कामाख्या नारायण सिंह के द्वारा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजा कामाख्या नारायण सिंह। और तितकी राय पे जो बुक है खोटा खोटा तितकी राय, जिसका लेखक है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। अगला है रईस का शब्द चित्र कौन पत्रिका में छपल है? तो सबसे पहले याद रखिए कि रईस का शब्द चित्र जो है तो ये आपको अगर पढ़ना है तो 9वां क्लास का जो खोटा क्लास का बुक आता है दो डायर प्लास फुल, तो उसमें है रईस का शब्द चित्र, जिसका लेखक है BN ओहदार। और ये कौन सा पत्रिका में छपा था? तो ये तितकी पत्रिका में छपा था। अगला है मंचरिया यात्रा वृतांत किताबें भूमिका क्या लिखल है? तो मंचरिया यात्रा वृतांत जो पुस्तक है जिसमें 8 यात्राओं का वर्णन है, जिसके लेखक है पंचम महतो, और इस बुक का भूमिका लिखा गया है दिनेश दिनवनी के द्वारा। अगला है खोटा पहल यात्रा वृतांतकार के लागत। खोटा भाषा का पहला यात्रा वृतांतकार कौन है? तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे चतुर्भुज साहू। अगला है हाय राम दिए न पारले दू बूंद पानी आर चलले जगत पिपास मेटवेले ककर पंक्ति ला गई। तो ये पंक्ति जो है किसका है? तो ये पंक्ति यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, तो इनमें से डी इसका राइट आंसर है, श्रीनिवास पांडुरे जी का वो पंक्ति था। अगला है मीरा नामक कविता ककर लिखल है, यानी कि मीरा कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसके लेखक हैं ए के झा। ए के झा के द्वारा खोटा भाषा का जो बुक लिखा गया है खोटा काटे पेड़े खंडी, जिसमें कि 19 कविता हैं, उन्हीं में से एक है मीरा। मीरा हो गया, फिर इसी तरह मीरा चाही गोला नाई उसी बुक में है, फिर हो जाएगा साध कविता हो जाएगा, कविता कांतना हो जाएगा, चनफन मानुस हो जाएगा। तो सारे जो है तो ये उसी बुक में है खोटा काटे पेड़े खंडी में। अगला है चचगांव गढ़ कौन नदी के किनारे पावल गयल है? तो चचगांव गढ़ जो है तो कौन सा नदी के किनारे है? दामोदर नदी के किनारे। अगला है एकर में कौन टा शिवनाथ परमानिक जी कविता किताब नए हकई, यानी कि शिवनाथ परमानिक जी का कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा पुस्तक है जो कि शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सबसे पहले देखिए दामोदर कोराई, जिसमें से 6 सर्ग है दामोदर कोराई में, इसके लेखक है शिवनाथ परमानिक। इसी तरह जो मत्स्यगंधा है तो ये भी लिखा गया है शिवनाथ परमानिक के द्वारा। तातल और हेमाल ये भी लिखा गया है शिवनाथ परमानिक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर बचेगा तो ये डी बच जाएगा। खोटा लोक साहित्य जो है तो ये शिवनाथ परमानिक इसके लेखक नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है ए के झा मिलेट्स मर्सी कविता पहले कौन भाषाएं लिखल हैला, यानी कि ए के झा खोटा भाषा के जो लेखक हैं, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। इनके द्वारा कविता लिखा गया है मिलेट्स मर्सी, और मिलेट्स मर्सी कौन सा बुक में है? खोटा काटे पेड़े खंडी, जो कि 1967 में जो भारत में अकाल पड़ा था उस पर लिखा गया है। तो ये पहला बार किस भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पे ये लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। अगला है तिरुपति बालाजी कौन देवता का नाम हके? तो तिरुपति बालाजी जो है किस देवता का नाम है? तो ये विष्णु के ही अवतार है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा विष्णु का। और तिरुपति बालाजी का जो यात्रा का वर्णन है तो ये आपको मंचरिया बुक में मिलेगा। मंचरिया में टोटल 8 यात्रा वृतांत है, उन्हीं में से एक है तिरुपति का यात्रा। अगला है कोणार्क मंदिर के कौन राजा बनवल है? तो ये जो कोणार्क मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, और खोटा में पढ़ना है कोणार्क यात्रा। तो कोणार्क यात्रा वृतांत जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो मंचरिया बुक है उसमें टोटल 8 यात्रा वो का वर्णन है, उन्हीं में से एक है कोणार्क यात्रा, और लेखक है पंचम महतो उस मंचरिया बुक के। और ये जो कोणार्क मंदिर है तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? किस राजा के द्वारा? कलिंग नरेश के द्वारा। अगला है लेखक कौन महीने उज्जैनी कर यात्रा के लिए निकलो है? तो लेखक जो है किस महीने उज्जैन का यात्रा करने के लिए निकले थे? तो ये फागुन महीने में, और ये भी जो मंचरिया बुक का ही यात्रा वृतांत है, उज्जैन यात्रा। ठीक है, तो ये फागुन महीने में उज्जैन के लिए निकले थे पंचम महतो। अगला सवाल है भूइयाँ भूर करल मूसा सोना हीरा जेठिन ढेर हिया, ये इसमें मूसा केकरा बतवल गया है? तो मूसा किसे बताया गया है? तो ये जो दामोदर कोराएँ है, तो दामोदर कोराएँ का ये कथन है भूइयाँ भूर करल मूसा वाला। तो इसमें मूसा कहा गया है दीकू को, दीकू यानी कि बाहरी लोगों को। अगला है हमर हाथेक माला कविताएं हाथेक शब्द में कौन कारक बहरायल है? तो हाथेक शब्द में जो है यहाँ पे कौन सा कारक है? तो यह है संबंध कारक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा संबंध कारक। अगला है सूरज तोहार पिता कुंती तोहार माता पांडव सब तोहार भाई, ये सब कर्ण के कौन बतावल? तो कौन किसके द्वारा बताया जाता है कर्ण को कि जो सूर्य हैं तो वो तुम्हारे पिता हैं, और कुंती जो है वो तुम्हारी माता है,
और पांडव जो 5 पांडव हैं तो वो तुम्हारे भाई हैं। तो ये किसके द्वारा बताया जाता है कर्ण को? तो ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण। अगला है, कौन देरी से पांडव वनवास घूर आवे है? ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखिए कि ये जो आपका उद्भासल कर्ण नाटक है जिसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी, तो उसमें टोटल 11 दृश्य हैं। और उन 11 दृश्य में से कौन सा दृश्य है जिसमें कि पांडव जो है वनवास से वापस घूम के आ जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 7वां दृश्य में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 7वां दृश्य। अगला है, हवा के पर्यायवाची कौन हके? तो हवा जो है तो इसका पर्यायवाची कौन है? तो हवा को समीर भी कहा जाता है, पवन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बच गया मरुत और ये सब है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों हैं, ये दोनों हैं। भले हमें हवा का पर्यायवाची जो मरुत होता है कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन अगर ये दोनों शामिल है तो ये इसका राइट आंसर हो जा सकता है डी ई सब है। ठीक है, तो ये जो है तो इसका पर्यायवाची मरुत भी है। ठीक है, तो ये मरुत भी होगा। तो ये तीनों जो है हवा का पर्यायवाची है। अगला है, दांत पेट पैर हाथ इस सब के लिंग का बतवल गैल है? तो दांत हो गया, पेट हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, इस सब का लिंग जो है तो ये क्या बताया गया है? तो जो खोटा निबंध है बी एन ओदार के द्वारा जो लिखा गया है तो उसी में एक है बखेरा में बखेरा, लिंग का बखेरा। तो उसी में ये बताया गया है कि दांत पैर हाथ जो है तो इनको पुल्लिंग बताया गया है। अगला है, सोंद माटी किताबें कहानी नाय लागे? तो सोंद माटी जो है तो उसमें टोटल 10 कहानी है और 31 कविताएं जिसके लेखक है विनोद कुमार महतो। तो उसमें कौन सा कहानी इनमें से नहीं है? तो और दीदा है, शामिल है, धुआं धंधा भी है, दुपहला जोंडरा भी है। तो ये इसका राइट आंसर उदासी हो जाएगा, उदासी नहीं है उसमें। चानौली कौन कहानी कर मुख्य पात्र हकै? तो चानौली कौन सा कहानी का मुख्य पात्र है? तो ये है और दीदा की। और इसका नाम चानौली क्यों पड़ा था? चानो गांव की रहने वाली थी तो इसी के कारण से उसका नाम चानौली पड़ गया था। अगला है, मानुषाली संवेदना ऊपर लिखल सबसे बेस्ट कहानी सोंध माटी किताबें कौन हटा? यानी कि मनुष्य के संवेदना पर लिखा सबसे जो बेस्ट कहानी है तो वो कौन सा है? सोंध माटी में टोटल 10 कहानी है, उनमें से सबसे बेस्ट कहानी कौन है जो मनुष्य के संवेदना पे लिखा गया है? तो ये है औध दीदा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, औध दीदा। अगला है, छौवा चेंगा के शिक्षित करेक सीख सोंध माटी किताबें कौन कहानी में देल गेल है? यानी कि छौवा चेंगा को जो है शिक्षित करने के लिए कौन सा कहानी है सोंध माटी में? तो ये है अजवायर भौजिक बेड़ाल चेंगा। अगला सवाल है, सोंध माटी के कहानी आर पात्र के सही मेल कौन टा हकई? यानी कि सोंध माटी के यहाँ पे कहानी का नाम दिया गया है और इन कहानियों का इधर पात्र दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मलकी बहू। तो मलकी बहू जो है तो ये किस कहानी का भाग है? मतलब कि कहानी ही एक है मलकी बहू। और मलकी बहू का जो मुख्य पात्र है तो उसका नाम है मलकी। और ये दहेज प्रथा पे आधारित लिखा गया कहानी है। और मलकी के पिता का नाम दयाल बाबू रहता है जो कि बोकारो में काम करते हैं। और इसका जो पति रहता है जिसके साथ मलकी का विवाह होता है तो उसका नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है बिसून। तो ये जो है मलकी बहू और ये बिसून, इससे मेल खा जाएगा। भीतर बाहर का जो मुख्य पात्र रहता है तो वो सिराज रहता है। उबार जो कहानी है तो इसका मुख्य पात्र है बिहारी, जो कि बिहारी जो है तो ये इस कहानी में दरोगा बन के अपने परिवार का नाम रोशन कर देता है। उसके बाद हूब कहानी का मुख्य पात्र जो रहता है तो वो रहता है दामोदर। और जिंदगी डवानी का जो मुख्य पात्र है तो वो है जंगली। ठीक है, अगला है, डॉक्टर बी एन ओदार कौन विधाक रचनाकार हत? तो डॉक्टर बी एन ओदार जो है जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओदार है तो ये खोटा में कौन सा विद्या के रचनाकार हैं? तो इनके द्वारा कहानी भी लिखा गया है, निबंध भी लिखा गया है, कविता भी लिखा गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सब है। अगला है, सिराजुद्दीन कौन कहानी का पात्र लागे? तो सिराजुद्दीन कौन कहानी का पात्र है? तो ये भीतर बाहर का। अगला है, हियाक वनवासी के सुख दुख के साथी केकरा बतवल गया है? तो ये दामोदर कोराय में जो है किसे बताया गया है? झारखंड के निवासियों का सुख दुख का साथी। तो ये दामोदर नदी को बताया गया है। अगला है, बौद्ध साधु के अनुसार सबले बोड़ धर्म ककरा कहल गयल है? तो बौद्ध साधु के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या बताया गया दामोदर कोराय पुस्तक में?
तो ये मनुष्य का सेवा को बताया गया है। अगला है डॉक्टर बी एन ओदार कहाँ के रहवैया लागत। तो डॉक्टर बी एन ओदार जो है तो कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रामगढ़ के चेटर गांव के रहने वाले थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है अंकसर राज्य का स्थापना क्या करो है। तो अंकसर राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है उमादित्य के द्वारा। और उमादित्य का जो पिता रहता है तो उसका नाम उमादित्य का जो बेटा होता है तो उसका नाम कालकेतु। कालकेतु का बेटा है कमल केतु, और कमल केतु की जो प्रेमिका है तो वो है सरंची। अगला है मोरल बाघ के का करल जा है। तो सबसे पहले मोरल बाघ का करल जाए, तो यहाँ दामोदर कोराई में ही जो है तो एक बाघ के द्वारा अटैक कर दिया जाता है सरंची और कमल पे, और उस बाघ को जो है मार दिया जाता है सरंची के द्वारा चाकू घोंप के। और ये जो मरा हुआ बाघ रहता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, तो उसको घोड़ा में लाद के राजमहल तक लाया जाता है। अगला है डॉक्टर बी एन ओदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गया है। तो डॉक्टर बी एन ओदार कौन सा उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, तो इनको खोटा रतन से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा खोटा रतन। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।